सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, विदेशी एनएम 10,709 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी शुरू। इस बार सिर्फ एसएलपी पर निर्णायक बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भर्ती प्रक्रिया बीच में रोकना नहीं है, केस के कारण चलते रहना चाहिए। 32,127 वाहन हो जाओ तैयार, मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं विदेशी एनएम 10,709 केस के बारे में, क्योंकि चाहे पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, हम लोग के केस की सुनवाई 1 जुलाई को है और लोग अपने अपने स्तर से तैयारी स्टार्ट कर दिया है। जो 1 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें हम लोग कौन सा एडवोकेट के उतारेंगे, ठीक है, कौन कौन हम सीनियर एडवोकेट को उतारेंगे, तो अपने अपने स्तर से लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। और इस बार क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एसएलपी पर निर्णायक बहस होगी, इसलिए लोग अपने अपने स्तर से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात है, और हम आपको बहुत सारे बहाली के बारे में भी बताने वाले हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि आप देखे थे आज से 10 साल पहले, पीछे जाइए 5 साल 10 साल पहले, तो सरकार क्या करता था, बहाली निकाल देता था और बहाली को पूरा सरकार को नहीं करना था तो उसमें केस लगा देता था, कोई न कारण से केस लग जाता था और केस लगने के कारण 5 साल 10 साल वो बहाली रुक जाती थी और स्टे भी लग जाता था, नहीं दूसरा बहाली आता और नहीं ये बहाली क्लियर होता था। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला, जो भी भर्ती प्रक्रिया में केस हो गया तो वह भर्ती प्रक्रिया रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को हो, भर्ती प्रक्रिया चलते रहना चाहिए। आप चाहे अंतरिम ऑर्डर ले लीजिए, ज्वाइनिंग करवा लीजिए और जब फाइनल जजमेंट आएगा तो आप हटा दीजिए, वो ठीक है, बट भर्ती प्रक्रिया रुकना नहीं चाहिए और कोई भी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आप नहीं ले सकते ताकि दूसरा बहाली भी प्रभावित होती है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। बिहार गवर्नमेंट का भी 4 से 5 वैकेंसी के बारे में बताएंगे, जिसमें अंतरिम ऑर्डर पर सरकार ज्वाइनिंग करवा लिया और बाद में फाइनल जजमेंट आया तो हटा दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हम आपको 4 से 5 वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी एनएम बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबको पता है हम लोग की केस की अभी सुनवाई कब हो रही है, तो 1 जुलाई के हम लोग के केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और इस बार सिर्फ और सिर्फ एसएलपी पे बहस होगी और निर्णायक बहस होगी। इसीलिए चाहे वो पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, सब अपने अपने स्तर से तैयारी स्टार्ट कर दिया है। लोग जो मीटिंग कर रहा है, लोग मीटिंग कर रहा है, ताकि 1 तारीख की जो बहस होगी उसमें हम कौन सा एडवोकेट के उतारेंगे, सीनियर या जूनियर जो भी हम एडवोकेट को उतारेंगे, लोग अपने अपने स्तर से, ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दी और तैयारी स्टार्ट करना भी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और अहम, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है। क्योंकि देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद बहाली नई के बराबर आने लगा। जो भी बहाली आता था वह कोर्ट में चला जाता था, यानी केस हो जाता था। और स्टेट गवर्नमेंट भी बहाली जो भी देता था सब में कोर्ट केस लग जाता था और बहाली रुक जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश निकाला, जो कोई भी बहाली, ठीक है, जिसमें केस हो गया तो वह बहाली रुकना नहीं चाहिए, वह बहाली चलते रहना चाहिए। चलते रहने का मतलब हुआ आप बहाली पूरा कीजिए, भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लीजिए, चाहे आप अंतिम ऑर्डर लेके ज्वाइनिंग करवा लीजिए, क्योंकि बच्चों को फ्यूचर के साथ आप नहीं खेल सकते। कल के डेट में अगर केस क्लियर हो जाती है, फाइनल जजमेंट आ जाती है, चाहे आप हटा दीजिए, जो जजमेंट आपको कहता है हटा दीजिए, ठीक है, बट आप भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकते, समझे। तो अब देखिएगा कोई भी केस होता है कोर्ट केस, तो आपको भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगता, इधर आपको जो है केस भी चलते रहता है और साइड से बहाली क्लियर हो जाती है। चाहे आप देख लीजिए यही बीटीएससी एनएम 10,709 का ले लीजिए, जो सिंगल मैच में आप देखे, जो इधर केस भी चल रही थी और इधर आयोग अपना काम कर रहा था, एग्जाम लिया, उसके बाद काउंसलिंग करवाया, रिजल्ट दिया, ठीक है, और इधर केस भी चल रही थी, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बीच में नीतीश कुमार पलट गए थे उस समय, ठीक है, बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष अवध बिहारी थे। तो जो बिहार विधानसभा में एक बहाली आई थी तो उस समय क्या किया गया था, जो अवध बिहारी था तो सबको ज्वाइनिंग करवा लिए थे, ठीक है, कोर्ट से अंतरिम ऑर्डर लेको ज्वाइनिंग करवा लिए थे। यह बिहार विधानसभा का वैकेंसी के बारे में बता रहे। उसके बाद फिर से नीतीश बाबू पलट गए
पलटने के बाद बीजेपी के साथ आ गए, उस समय आरजेडी के साथ मिल गए थे, महागठबंधन की सरकार बना लिए थे, तो उस समय अवध बिहारी थे, ठीक है। और अभी क्या है, नंद किशोर है। तो उस समय क्या किया, तब जब नंद किशोर आए तो सबको हटा दिए, सबको क्या किए, हटा दिए, समझे। और आप देख लीजिए, एक जो है रेलवे का वैकेंसी था, समझे, लगभग ये 2018-19 के बात करते हैं, तो उस समय वह वैकेंसी क्या हुआ था, ऐसा ही नियमावली वहां भी था, तो वह ज्वाइनिंग हो गया, हर चीज हो गया, लगभग 2 से 3 साल जॉब भी लोग किया। जब कोर्ट का आदेश आया, फाइनल जजमेंट आया, तो सबको हटा दिया था, जो अंतरिम ऑर्डर पर ज्वाइनिंग करवाया गया था। जैसे अंतरिम ऑर्डर पर अवध बिहारी ने सबको ज्वाइनिंग करवा लिया, समझे, बिहार विधानसभा में। और जैसे ही नीतीश बाबू पलटी मार लिए, उसके बाद नंद किशोर जी बने, उसके बाद सबको हटा दिया गया। तो ये अंतरिम जो है ऑर्डर पर ये तत्काल प्रभाव होता है, जब तक आपको फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक बच्चों को आप ज्वाइनिंग करवा लीजिए और बच्चे जॉब करते रहेंगे, और अंतरिम जब ऑर्डर आएगा तब आप बच्चे को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर बहाली प्रक्रिया पे रोक नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे, हम कितना आपको उदाहरण दे, देखिए उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, 78,000 शिक्षक बहाली, अंतरिम ऑर्डर पे ज्वाइनिंग करवा लिया था, लगभग 5 से 7 साल जॉब करने के बाद सबको हटा दिया गया। आप देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है, जो सिंगल बेंच में ही अंतरिम ऑर्डर लेने के बाद जो है सबको ज्वाइनिंग करवा दिया गया। तो उसके बाद देखिए सिंगल बेंच से डबल बेंच में आया, अब बच्चे चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, सबको हटा दिया गया, 78,000 शिक्षक को हटा दिया गया। तो ये अंतरिम ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर फाइनल जजमेंट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल जजमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। और इसमें देखिएगा बीटीएससी आयोग जो फाइनल मेधा सूची जारी किया उसमें भी लिख दिया है, जो अंतरिम ऑर्डर कोर्ट का होगा वह इस पर लागू होगी। और स्वास्थ्य विभाग ने जब लेटर आपको जारी किया, पोस्टिंग कहाँ पे आपको पोस्टिंग होना है, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग भी लिख दिया। तो ये अंतरिम ऑर्डर है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, नहीं आपको परेशान होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। बच्चों को बीच में आप रोक नहीं सकते हैं, बच्चों को फ्यूचर के साथ आप खेल नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए कोर्ट में केस 5 साल चलेगा, तो 5 साल तक बच्चे क्या करेंगे, इसीलिए अंतरिम ऑर्डर जो है कोर्ट उस दिन दे दिया और सरकार ज्वाइनिंग करवा दी। अब देखिए, अब आपको जो है अच्छे से लड़ना है, अब मुंह तोड़ जवाब आपको सरकार को देना है, बच्चों को। हमको देखिए बार बार करें, हमको बच्चों से लड़ना नहीं है। कल एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक लड़की बोल रही थी, ए छोरी। अब बताइए, आप एक लड़की है और दूसरे लड़की को कहते हैं ए छोरी, ये हरियाणी भाषा, ये अच्छा लगता है? दूसरे भाषा भी आप बोल सकते हैं, दूसरे भाषा भी आप जवाब दे सकते हैं। जो ऐसे बोल रही थी, नया नया छोरी आई है सोशल मीडिया पर और ऐसे बोल रही है, ये सब थोड़ा सा अपनी बातों में शालीनता लाइए और सोच समझ के अपनी बातों को रखिए, ताकि लोग समझे। बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बात कहना है कहिए, मगर घुमा फिरा के बात आपको नहीं करना, सीधा बात बोलिए। जो आजकल लोग जो है सोशल मीडिया पे आ गए हैं और ऐसे तरीका से बात कर रहे हैं, पहले एग्जाम दे दिए, फिर पास नहीं हुए तो केस कर दिए, यही इसी ऐसा ही मैं बोल रही थी। एक नया नया छोरी आई, अब बताइए हम बार बार इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, तो ऐसे बोला नहीं जाता। आप भी एक लड़की है और किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बोलने का जो है ना तरीका समझिए, सीखिए। गुस्सा है ठीक है, दुनिया भर के पूरे बिहार के एनएम को गुस्सा हम पे, फिर भी कहाँ कोई कुछ बोल देती है। बातचीत करने का एक तरीका होता है, आप उस हिसाब से बातचीत कीजिए। गुस्सा है ठीक है, आप सही से बोल सकते हैं, आप किसी को उल्टा पुल्टा बोलिएगा, आप बोले अब फिर इधर से जवाब आएगा, फिर आप दीजिएगा, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। अब बात अपनी बातों को अच्छे से रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मना कौन करता है, सोशल मीडिया रख सकते हैं। तो इसीलिए 32,127 एनएम बहन तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ एसएलपी पर बहस होगी, ठीक है। और हम लोग की तरफ से आपको ही पता है, जो पीएस पटवालिया सर को रखा गया है, ये भी 2018 के न्यायालय के तहत बहस करेंगे, और भी लोग रख रहे हैं, हो सकता है अमन लेखी सर भी रहे, वो भी 2018 के न्यायालय पर बहस करेंगे। तो इसीलिए सभी लोग आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है अपना अपना काम कीजिए। बार बार हम आपको बोले थे और फिर बोल रहे हैं, जो आप अपने के लिए काम कीजिए, हम लोग अपने के लिए काम करें। किसी को गाली गलौज करने से, तुम तरह करने से अच्छा है जो कि इस पर फोकस किया जाए, और अच्छे से आप लोग जो है अपने अपने कामों पर फोकस कीजिए। हम लोग पीएस पटवालिया सर को रखने में, ठीक है,
काम कर रहे हैं, आप अगर अमन लेखी सर को रख रहे हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, क्योंकि दोनों 2018 के न्यायालय पर ही बहस करेंगे, समझे। सोशल मीडिया पे आके तुम तलाक रे ये सब करने से क्या हो, क्योंकि इसे पूर्व हो चुका है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए जो हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं। इसलिए सभी लोग अपना अपना काम कीजिए और इस बार सरकार को मुंह तोड़ आपको जवाब देना। देखिए बच्चों से लड़ाई नहीं है, बार बार हम आपको कह रहे हैं, हमें बच्चों से लड़ाई नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण बताए जो कल एक लड़की इस टाइप को बोल रही थी सोशल मीडिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, समझे। तो बच्चों से हमें लड़ाई नहीं है, किसी से हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार से लड़ाई है और हम सिर्फ और सिर्फ सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाह रहे हैं, समझे। ये इतना हम आपको इसलिए बताए हैं, जो बहुत सारे हम आपको वैकेंसी के बारे में उदाहरण दे देंगे जो अंतरिम ऑर्डर पर ज्वाइनिंग करवाया गया और बाद में जब निर्णय आएगी आई कोर्ट को तो हटा दिया गया, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। इसलिए आप लोग इधर उधर का बात न करके सिर्फ मुद्दा पे बातचीत कीजिए और काम की बातचीत कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। आज 5 जून हो चुकी है, 1 जुलाई को आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसीलिए सभी लोग अपने अपने कामों पर ध्यान दीजिए और आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है जो मेन जो केस है केस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इसमें फ्यूचर जुड़ी हुई है, समझे। 32,127 NM बन है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं सर आप 10,709 सीट है तो 32,127 को कैसे आप जॉब देंगे। बाबू 32,127 NM को काउंसलिंग में नाम आया है। अगर 2018 का जीत होती है तो 32,127 NM को काउंसलिंग होगा, उसी में 10,709 को ज्वाइनिंग होगा। पूरी बातों को समझा कीजिए, ठीक है। और इसीलिए आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है जो केस पर फोकस किया जाए। तुम तराक करने से अच्छा है आप उसको बोलिएगा, फिर वो आपको जो है रिपीट करेगा, उधर से फिर जवाब आएगा, फिर आप दीजिएगा, तो ये सब करने से क्या फायदा। और बार बार कह रहे हैं मेरा दुश्मन बहुत लोग हैं, मगर हम आज तक किसी को दुश्मन नहीं बना, नहीं किसी को मानते, भले लोग हमें मानता है वो अलग बात। इसलिए सभी लोग केस पर फोकस कीजिए। मेन हम लोग का क्या है, केस है, केस खत्म कहानी खत्म। इसीलिए सभी लोग केस पर फोकस कीजिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई भी कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सरकार अभी न्यू बहाली भी लेके आ रही है, समझे। जो क्लास नहीं लिए हैं क्लास भी ले लीजिए। प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद, ठीक है, प्ले स्टोर आने के बाद आपको जो है PSTE क्लासेज की आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डाल के OTP से वेरीफाई करके इसको ओपन कर लीजिए। बहुत सारे आपको कोर्स मिल जाएगी यहाँ पे, समझे। क्लास ले लीजिए। केस हम आपको पहले ही बता दिए, जो केस आपको सेकेंडरी मैटर है। केस क्या है आपको, सेकेंडरी मैटर है, समझे। फर्स्ट अभी आपको जो है प्रायोरिटी आपको देना है क्लास को, और यहाँ पे क्लास ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। हम आपको बार बार कह रहे हैं बच्चों से हमें कोई लड़ाई नहीं है, सरकार से हमें लड़ाई है, ठीक है, क्योंकि सरकार बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। 327 में क्लास आपको मिल रही है, ठीक है, स्कैनर से, या आपको UPI गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, पे लेटर। क्लास ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। 12 बजे दिन में क्लास होती है लाइव क्लास, शाम में 4 बजे आपको क्लास होती है और नाइट में 8:30 बजे। पढ़िए, मेहनत कीजिए, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी भी आ रही है और इस पर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आपको सुनवाई है। इस पर भी आपको फोकस करना है, बैठे नहीं रहना। हम हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट में बताइए जो क्या दिक्कत। बार बार हम आपको कह रहे हैं हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से लड़ाई है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही, ठीक है, लड़ेंगे सरकार से और अपनी मांग को पूरा करेंगे। बच्चों से कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी मत कीजिए, किसी को तुम तराक मत कीजिए, किसी को रेगे करने से अच्छा है तो सब अपने अपने कामों पर ध्यान दीजिए। तो आई होप कि इसमें जितना भी बात बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।